बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हेयर फॉलिंग, यानी कि बालों का गिरना। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बालों के गिरने की वजूहात, फिर इसकी अलामात और आखिर में इसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इसकी वजूहात की तरफ। इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो होती है वो मारूसी है, यानी कि जिनके वालिद के बाल कम हों या गिरे हुए हों तो अमूमन उनकी औलाद ख़ास तौर पर बच्चों में बालों के गिरने का मसला मौजूद होता है। इसके अलावा बालों में खुश्की और सिकरी भी बालों के गिरने की वजह बनती है। इसके अलावा टेंशन, परेशानी, ज़्यादातर गम का रहना, ये भी बालों के गिरने की वजह बन जाती है। तो आइए अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। तो इसकी अलामात में यही होता है कि बाल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गंजपन हो जाता है। इसके अलावा बाल गिरने से पहले कई दफ़ा बाल रूखे हुए और कमज़ोर महसूस होते हैं, देखने में वो बेजान से महसूस होते हैं। कई दफ़ा बाल थोड़ी थोड़ी जगह से गोल गोल निशानों की सूरत में गिर जाते हैं, जिनको एलोपेशिया बोलते हैं, यानी कि बालचर। तो इसका हम जिक्र किसी और वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। आज हम सिर्फ बालों के गिरना और उनकी अलामात और उसका इलाज, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं इसका होम्योपैथिक में इलाज। तो सबसे पहले होम्योपैथिक के अंदर जो इसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो है एसिड फास। एसिड फास 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और एसिड फास बालों के गिरने को रोकने के लिए एक बेहतरीन दवाई है। और ये ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जिनको ज़्यादा देर गम या परेशानी या टेंशन रही हो, तो उसकी वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाएं। तो ऐसे मरीज़ों को एसिड फास 30 के 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम कुछ अरसा इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला उनके बाल गिरना रुक जाएंगे। उसके बाद हमारी अगली दवाई है सेलेनियम। सेलेनियम भी होम्योपैथिक में बालों को गिरने से रोकने के लिए एक बड़ी बेहतरीन दवाई है। सेलेनियम की अलामात में ये होता है कि बाल सर के भी गिरते हैं। इसके अलावा मर्दों के मूँछों के बाल या दाढ़ी के बाल या जो भौंहों के बाल होते हैं, ये भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर मरीज़ों के अंदर ये अलामात पाई जाएँ तो ऐसे मरीज़ को सेलेनियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ अरसा इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला उनके बाल गिरना रुक जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी होम्योपैथी की तीसरी दवाई की तरफ, और वो है सिपिया। सिपिया ऐसे मरीज़ों में ख़ास तौर पर औरतों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको बालों के गिरने का मसला हो, और ये बालों में गिरने की ऐसी वजूहात या अलामात जिसमें औरत के सर में दर्द रहता हो, यानी कि ज़्यादा देर सर दर्द का मसला रहने की वजह से अगर बाल गिरना शुरू हो जाएं, तो ऐसी औरतों को सिपिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम कुछ अरसा इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला उनके सर की दर्द भी ठीक हो जाएगी और उनके बाल गिरना भी रुक जाएंगे। उसके बाद हमारी अगली दवाई है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर बायोकेमी की एक बेहतरीन दवाई है जो कि बालों के गिरने को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेट्रम्योर की अलामात के अंदर सबसे मेजर अलामत ये होती है कि एक तो मरीज़ को नमक खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, और दूसरा मरीज़ को ज़्यादा नज़ला वगैरह रहे, और नज़ला वगैरह रहने की वजह से उसके बाल या तो सफ़ेद होना शुरू हो जाएं या उसके बाल गिरना शुरू हो जाएं। तो ऐसे मरीज़ों को नेट्रम्योर 6x में 4 गोलियाँ सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम रेगुलर कुछ अरसा इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला उनके बालों का गिरने का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। तो इसके बाद हमारी अगली दवाई है थूजा 30 पोटेंसी में। थूजा 30 पोटेंसी में ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको सर में खुश्की या सिकरी का मसला हो। खुश्की या सिकरी की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाएं, तो ऐसे मरीज़ों को थूजा 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला उनके बाल गिरना रुक जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली दवाई है फास्फोरस। फास्फोरस भी बालों को गिरने से रोकने के लिए होम्योपैथिक के अंदर एक बेहतरीन दवाई है। फास्फोरस की अलामात में ये होता है कि मरीज़ के बाल गुच्छों की शक्ल में गिरते हैं, यानी कि वो जब कंघा या ब्रश करता है तो उसकी ऐसे बाल, लटों की लटें और गुच्छों की गुच्छे जो है वो बालों के उसके गिर रहे होते हैं। और दूसरा, ऐसे मरीज़ को ठंडा पानी पीने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है,
अगर किसी मरीज़ के अंदर ये अलामत पाई जाए तो आप उसको फास्फोरस 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह ताला उनका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारी अगली दवाई है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है और ये ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जो कि ज़्यादा देर बीमार रहने की वजह से उनको बालों के गिरने का मसला पैदा हो जाए तो उनको कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम दें तो ज़्यादा देर बीमार रहने की वजह से, बीमारी के असरात की वजह से जो जिस्म कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है और उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए कार्बोवेज 30 एक बेहतरीन दवाई है। आप उसको 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह ताला उनका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना और अपने अहलो याल का ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।